अब एक बार फिर शनिवार को आई कोरोना संक्रमितों की संख्या ने चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। शनिवार शाम की रिपोर्ट में 891 मामले कोरोना संक्रमित के अलवर जिले में सामने आए। समय रहते एक बार फिर हम भी आगाह करते हैं, जाग जाइए। बिना वजह घर से ना निकले, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। इस मामले में आज हम बात करेंगे अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम जी से। जिला कलेक्टर के निर्देश पर लॉ एंड ऑर्डर के तहत गाइडलाइंस की पालना कराने में महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस प्रशासन की होती है। एसपी तेजस्विनी गौतम हमेशा प्रयासरत रही हैं आम जन को किस तरह ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। पिछले काफी समय से कोरोना काल में उनके द्वारा ई सुनवाई कर राहत पहुंचाने का लगातार प्रयास जारी रहा। अब एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर का दौर सामने आया है। एसपी तेजस्विनी गौतम जी से जानेंगे किस तरह पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। नमस्कार एसपी तेजस्विनी गौतम जी, आपका हमारे साथ लाइव में स्वागत है। मैडम, आज कोरोना संक्रमण का दौर पहले से ज्यादा बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह लगातार कोरोना संक्रमण जिले में फैल रहा है, इसमें पुलिस विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अब सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत क्या निर्देश आम जन के लिए जारी किए गए हैं? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो दूसरी वेव कोरोना की आई है, ये काफ़ी घातक है इन टर्म्स ऑफ इसमें डेथ रेट भी ज़्यादा है और इसका संक्रमण दर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने का है। इसी को देखते हुए जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की गई थी, जिसमें ये उम्मीद की गई थी कि जनता अपनी और अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करेगी। लेकिन विगत कुछ दिनों में देखा गया है कि ये पालना कराने के लिए जो एग्जेम्पशंस दिए गई थी उसकी काफ़ी लोगों ने अवहेलना की। लोग इसके फैलने के संक्रमण को और कोरोना की बीमारी को समझ नहीं पा रहे कि वो कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, और इसीलिए इसको देखते हुए आज सुबह 5 बजे से जो नई गाइडलाइंस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें सभी दुकानें प्रातः 6 बजे से लेकर और 11 बजे तक प्रातः बंद कर दी जाएंगी, जिसमें सिर्फ एग्जेम्पशन मेडिकल शॉप्स को, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो बहुत ही एसेंशियल हैं उनको, और शाम के समय 1-2 घंटे का ब्रैकेट दिया गया है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि वो आवश्यक वस्तु में आते हैं। इसके अलावा पूरे दिन बंद रहेंगी दुकानें और वीकेंड कर्फ्यू भी सैटरडे और संडे को रहेगा। इसके अलावा अंतर ज़िला प्राइवेट मूवमेंट पर बिना प्रशासनिक अधिकारी के अनुमति के ट्रैवल जो है वो अलाउड नहीं होगा। और ये सख्ती करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो समाज है, जो लोग हैं, जो हमारे जनता है, वो इस बात को नहीं समझ पा रही है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हर बार हम लोग अवेयरनेस जनरेशन भी कर रहे हैं, हमारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स पे भी हम जा रहे हैं, हम फ्लैग मार्चेस भी निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए इस सख्ती की ज़रूरत पड़ी और 11 बजे बाद कोई भी दुकानें और जो भी अनुमत चीज़ें भी हैं वो भी अब 11 बजे तक के लिए ही अनुमति दी गई है। अभी मैडम, जिस तरीके से अब 11 बजे तक का समय लागू किया गया है, इसके बाद अगर कोई अवहेलना करता है, पहले चालान और सख्ती तो पहले भी थी, क्या उससे ज्यादा कहीं सख्ती की जा सकती है इस बार? बिल्कुल की जा सकती है। इस बार दुकानों के सीज से लेकर दुकानदारों के खिलाफ FIR रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है अगर वो इस आदेश की अवहेलना करते हैं। और अभी तक भी अलवर ज़िले में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो व्हीकल सीज़ की कार्रवाई हो, चाहे दुकानें सीज़ की हो, और चालान भी ऑन एन एवरेज 1600 से 1700 के बीच में हमारी टोटल एक्शन रोज़ाना पूरे अलवर पुलिस ज़िले की रही है। जी,
अभी मैडम एक सवाल एक छोटा सा ये भी है, जिस तरीके से नई गाइडलाइंस आई हैं, पहले अंतर्राज्यीय जो सीमाएं थी वहां पर सील किया हुआ था और बिना परमिशन के, बिना कोविड की जांच के नहीं आने दिया जा रहा था। अब जिस तरीके से अन्य जिलों में भी जाना हो तो उसके लिए भी एक प्रशासनिक स्वीकृति जरूरी है, क्या उसमें भी कहीं कोविड की जांच वगैरह या इस तरीके के कोई और पाबंदियां या स्वीकृति किस तरीके से मिल सकती है, या सिर्फ इमरजेंसी में ये लागू रहेगा? कि केवल इमरजेंसी के लिए प्राइवेट लोगों के इंडिविजुअल वाहनों को तो इसमें मना किया हुआ है। केवल जो गुड्स कैरिंग व्हीकल्स हैं और कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, उनको डेफिनेटली इसमें जो है एग्जेम्पशन अलाउड है, और बाकी अनावश्यक मूवमेंट को रोकने के लिए इस प्रावधान की एक्सरसाइज की गई है। जी, अभी दूसरा मैडम एक और आपसे छोटा सा सवाल है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की हम लोग कमी चारों तरफ देख रहे हैं, वहीं अलवर जिले में भिवाड़ी और एमआईए में भी एक इंडस्ट्री को अधिग्रहण किया गया है ऑक्सीजन के लिए। इसकी आपूर्ति के लिए किस तरीके की प्रशासनिक स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर इसमें एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उन्हीं के वहाँ पे डिमांड जनरेशन और वही उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। पुलिस के तरफ से इस प्रेमाइसेस की सुरक्षा के लिए और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सुरक्षा के लिए माकूल व्यवस्था की जा रही है। जी मैडम, एक छोटा सा और सवाल, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना हम लोग देख रहे हैं, पूरे जिले में नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश में चारों तरफ इस समय हाहाकार मचा हुआ है। हम अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस के जवानों की बात करें, हमने कोविड की पहली वेव भी देखी है। उस समय अनेकों संस्थाएं, अनेकों जागरूक लोग, अनेकों भामाशाह सामने आए थे और जन सहयोग से भी काफी मदद लोगों को मिली थी। आज हम देखते हैं आपके जवानों को जिस तरीके से, शायद संसाधनों की कमी आपके डिपार्टमेंट भी हो सकती है, ऐसे में विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है किस तरीके से आपके जवान अपने आप को बचा करके पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर सके। उनके लिए, विभाग जवानों के लिए और आप अपने विभाग के अन्य कर्मचारियों के लिए किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं कि वो काम भी कर सके और अपने आप को भी बचा सके? कुछ सही कहा आपने कि पहली वेव में तो संपूर्ण लॉकडाउन में लोगों ने आगे आकर हमारे जवानों के लिए भी, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो या भरी गर्मी में जो बाहर खड़े हैं उनके लिए छाया की व्यवस्था हो, या खाने की हो, या छोटी मोटी चाय देने की हो, तो लोकेलिटी वाले खुद देकर जा रहे थे। अब क्योंकि एक इनर्शिया आ गया है और एक साल का लंबे पीरियड बाद लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ और कब तक हम मेंटेन करेंगे, बार बार ये बात आ रही है कि अब हमें कोविड के साथ जीना सीखना होगा, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं। लेकिन सरकार ने इस बाबत बजट जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है और हम लगातार उनसे डिमांड करते रहते हैं। जहाँ भी हमारे नाके लगे हैं वहाँ टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अलग बॉटल्स खरीदी गई हैं हमारे जवानों के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर्स और मास्क और ग्लव्स खरीदे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने जवानों के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो हमारे पुलिस विभाग में भी हमारे जवानों के साथ भी हो रहा है, और इसलिए उनके लिए भी एक स्पेशल क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर हम अपने पुलिस लाइंस में भी बना रहे हैं, ताकि हम उनको वहाँ पर रख के उनकी अच्छी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर सकें। और कल महानिदेशक महोदय डीजी सर ने भी यही सभी एसपीज को कल की एक वीसी लेकर ये निर्देशित किया था कि सभी अपने जवानों की, अपने सबऑर्डिनेट्स की ध्यान रखते हुए उनके लिए भी कार्रवाई करें और उनके लिए भी सुनिश्चित करें कि मेडिकल केयर उनको अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो जल्द से जल्द दी जाए, जिसके लिए हम अग्रसर। जी, बेहद जरूरी है यह भी सुरक्षा ध्यान रखना। मैडम, एक बात और हम आपसे बात करना चाह रहे थे, क्योंकि पिछली बार हम देख रहे थे लगातार कोरोना काल से ही आपकी ई सुनवाई लगातार चलती रही और आपने हमेशा यह प्रयास किया कि लोगों को घर बैठे कोरोना काल में किस तरीके से ज्यादा राहत मिल सके। अब अगर इस बार ई सुनवाई की बात करें, अभी क्या स्टेटस है, क्या इस समय ई सुनवाई का दौर चल रहा है आपका? क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के दौरान और लॉकडाउन और जन अनुशासन पखवाड़े में ये सब चीज़ें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो कंप्लेनेंट्स का और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ई सुनवाई की जो हमारी कार्रवाई जो हमने अगस्त 2020 में शुरू की थी वो अभी भी जारी है। हमारा नंबर जो ई सुनवाई का नंबर है जो हर जगह हमने लगा रखा है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी है। हम अपने पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, CLG मेम्बरान के द्वारा भी उसको प्रचार प्रसार करते रहते हैं।
सीधा जी। मेरे से जूम के ज़रिए बात करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। घर बैठे, जहाँ पे आपको किसी भी संक्रमण या मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप रजिस्टर कर सकते हैं और लगातार ई सुनवाई में हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। लगभग अभी तक हम 25 ई सुनवाई कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपनी समस्याओं का निदान भी पाया है। जी मैडम, बस आखिरी सवाल एक आपसे छोटा सा ये है, क्योंकि लगातार आप प्रयास कर रही हैं, मार्च पास्ट कर रही हैं, पब्लिक के बीच में जा रही हैं, सड़क पर खड़े होकर के लोगों को समझाइश कर रही हैं, अब तक आपने क्या देखा कि लोगों में जागरूकता आई है या नहीं आई है? कितनी आवश्यकता जागरूकता की है और अभी इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार चलते चलते मैम। मेरी तरफ से मैं आप सभी से, आपके माध्यम से, अलवर की जनता से, राजस्थान की जनता से, पूरे देश की जनता से यही अपील और अनुरोध करना चाहूँगी कि ये जो बीमारी है ये हो सकता है कि अधिकतर लोगों को केवल माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन जिसके साथ ये हैवॉक क्रिएट कर रही है, जिसके शरीर में इसकी जो अनुपालना है या जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रूप में आ रहे हैं, सिर्फ उस व्यक्ति को पता है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है लंग्स पे या इवन अदर ऑर्गन्स पे भी। और अब तो ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि वायरस जो है अपने आप को हर बॉडी में म्यूटेट करने की क्षमता भी रख रहा है। तो हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो चीज़ें हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र या हैंड वॉशिंग, अगर ये तीन चीज़ें हम लगातार पालना करते हैं तो इससे प्रिवेंशन 99% तक हम ले सकते हैं। जब तक हम इससे बचे रहेंगे तब तक हमें जो है इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वापस एक लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए, क्योंकि लॉकडाउन में इकनॉमी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और लोग कब तक लॉकडाउन में रहेंगे, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना हुआ। लेकिन जान है तो जहान है, ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद सब कुछ चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। पुलिस को देखकर या पुलिस की गाड़ी को देखकर मास्क ना लगाएं, चालान के डर से मास्क ना लगाएं, मास्क अपने लिए लगाएं, अपनी ज़िंदगी के लिए लगाएं, अपने घर वालों की ज़िंदगी के लिए लगाएं। ये मैं अनुरोध करना चाहूँगी। चालान तो सिर्फ एक मैसेज देने के लिए है कि आप लोग समझें उसकी ग्रेविटी को, उसकी सिंसियरली उसको लगाएं, लेकिन अंततः कोई भी पेनल्टी, कोई भी चालान, कोई भी पुलिस की एनफोर्समेंट, कोई भी प्रशासन की तरफ से सख्ती, इस चीज़ की कतई भी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती। जो हम सबको मिलकर अपने अंदर से एक जागरूकता लानी है, अपने अंदर से ये होना चाहिए कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करेंगे, लोगों के साथ मिलकर, सबके साथ सबको समझाएंगे, सबके साथ मिलकर चलेंगे, और फिर भी अगर कोई नहीं मान रहा है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका नमस्कार। एक बार आपने हमारे समय निकाला हमारे स्टूडियो के लिए, लाइव के लिए, एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू, जय हिंद। तो ये थी एसपी तेजस्विनी गौतम। आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, यह सब डर से नहीं, चालान से नहीं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए और इस महामारी से लड़ने में इस देश के योगदान को मानते हुए आप इन गाइडलाइंस की पालना जरूर करें। नमस्कार। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे, कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज।